दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। इस समय पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है कोरोना की वैक्सीन। पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त करने और लाखों जाने लेने वाले कोरोना वायरस से लड़ाई जीतने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है। वैक्सीन के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारत में 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, सभी अलग अलग चरणों में है। भारत में जिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उनमें भारत बायोटेक ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है और ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। इसके अलावा मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ZyCoV-D का ट्रायल दूसरे चरण में है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल अभी बाकी है। इसी के साथ ही इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद नाम आता है रूस की बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V का। इसका भी भारत में ट्रायल होना है। स्पुतनिक V के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज लैब इस वैक्सीन का भारत में परीक्षण करेगी। दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे मुफीद साबित होगी। वो कौन सी वैक्सीन होगी जो सबसे जल्दी उपलब्ध होगी और कम पैसों में मिल जाएगी। इस रेस में एक नाम जो सबसे आगे है वो है कोविशील्ड। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे सटीक वैक्सीन जिसके भारतीयों को जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर बना रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की आखिरी रेस में अब तक फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही सबसे आगे चल रही है। इन्हीं वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स के डेटा सामने आए हैं। इन तीनों में से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड से भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें उनके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डील साइन की है। कोविशील्ड से उम्मीदें क्या है ये आपको बताते हैं। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की 100 करोड़ डोज तैयार करेगा। भारत सरकार की वैक्सीन खरीदने पर बातचीत जारी है। बाजार में इसकी कीमत 500 से 600 रुपए के बीच होगी। सरकार के लिए इसकी कीमत आधी हो जाएगी। कोविशील्ड की खासियत यह है कि ये 90% तक असरदार साबित हुई है और इसे स्टोर करने के लिए फ्रिज वाला तापमान चाहिए होता है। कीमत के मामले में ये वैसे भी बाकियों से कम है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल का अंतरिम एनालिसिस बताता है कि कुल मिलाकर इसकी सफलता 70.4% तक है। डोज की मात्रा बदलने पर वैक्सीन ज्यादा असरदार है। पहली डोज आधी, दूसरी डोज पूरी रखने पर 90% कारगर है। कोविशील्ड का ट्रायल UK, ब्राजील, भारत समेत कई देशों में चल रहा है, लेकिन अभी तक इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। भारत में सबसे पहले इसी टीके के आने की उम्मीद है, क्योंकि UK में एस्ट्राजेनेका इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी। वहां मंजूरी मिलते ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी ट्रायल डेटा को आधार बनाकर भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगा। कोविशील्ड और कोवैक्सिन का उत्पादन देश में ही चल रहा है। ऐसे में उसकी शुरुआती डोज भारत के हिस्से में भी आएगी। लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल, कुछ शंकाएं लोगों के दिमाग में है, जैसे क्या वैक्सीन लंबे समय तक बचाए रख सकेगी, अभी राहत देकर बाद में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कैसे निपटेंगे, करीब 90% तक कामयाब वैक्सीन क्या वाकई असरदार होगी। डॉक्टर्स का कहना है कि करीब 10 महीने के अंदर ये सारी वैक्सीन बनी है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट को जज करने के लिए ये बहुत कम टाइम पीरियड है। इस तरह की वैक्सीन पहली बार यूज हो रही है। इससे पहले इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये ह्यूमन बॉडी में कुछ साल बाद क्या नुकसान करेगी कह पाना मुश्किल है। किसी भी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है, ये भी दवा है और इसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे। वो साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ये समय के साथ ही पता लगेगा। ये वैक्सीन कोरोना को होने से रोकेगी, मगर कोरोना को ठीक करने का इलाज ये वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन आने के बाद लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक कर चुके हैं। वैक्सीन हर किसी तक पहुंच सके, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने
नीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। वैक्सीन आने के बाद शुरुआती दौर में सिर्फ विशेष लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाने की बात सामने आई है। इनमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और अस्पताल के स्टाफ शामिल होंगे। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री और नगर निगम के फील्ड पर काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद बुजुर्गों को वैक्सीन के लिस्ट में रखा गया है। कहा जा सकता है कि कोरोना वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म होगा और जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।